Hello everyone. In this video, I will explain you how many types of numbers are there. Let's begin. This is Tina. Welcome to Maths Illuminator. जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, विच मीन्स नंबर्स कितनी तरह के होते हैं. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट इज इवन नंबर्स, सेकंड इज ऑड नंबर्स, थर्ड इज प्राइम नंबर्स, fourth is composite numbers, and fifth is twin prime numbers. Now I will explain you these numbers one by one. Let's see. What are even numbers? Numbers which are divisible by 2 called even numbers. वो नंबर जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचे, ठीक है, जिसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अब आप 2 की टेबल में जो आते हैं वो तो सारे हैं ही इवन नंबर्स. बाकी कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं. इसका एक और तरीका है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो नंबर इवन है या नहीं है, उसे भी देख लेते हैं. Here is the second way. Numbers having 0, 2, 4, 6 and 8 at their units place are called even numbers. इसका मतलब क्या है, जो हमने प्लेस वैल्यूज सीखी थी, प्लेसेस के नेम सीखे थे कि 1s, 10s, 100 करके हम रीड करते हैं राइट हैंड साइड से, तो उसमें जो 1s प्लेस पे है उसे यूनिट्स प्लेस भी कहते हैं. अगर आपको वहाँ पे 2, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी डिजिट दिखता है, वेदर वो नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, बस हमें आप उसका वंस प्लेस देखना है, यूनिट्स प्लेस देखना है. अगर उनमें हमें इन डिजिट्स में से कोई सा भी नंबर दिखता है तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा नंबर इवन नंबर है, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा. देखो 2 से डिवाइड होगा, ये तो हमें पता है वो इवन नंबर है. अब लेकिन कभी तो बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं ना, तो उसको हम डिवाइड करने थोड़ा ना स्टार्ट होंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा इजी वे है. उसका यूनिट्स प्लेस का डिजिट देखो और पता लगा लो कि वो इवन है या नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1098. अब यहाँ देखो 98, इसमें यूनिट्स प्लेस कौन सा है, 8 नंबर है उस पर, तो 8 आता है. 0 to 4, 6, 8 में यस आता है, तो ये इवन नंबर है. दूसरा एग्जाम्पल है 200. अब 200 के यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 0 दिख गया, तो ये इवन नंबर है. इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. व्हाट आर ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग 1, 3, 5, 7 and 9 at their units place are called odd numbers. जिनके यूनिट्स के प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक डिजिट आपको मिलता है तो वो ऑड नंबर्स है, ठीक है. जैसे इवन नंबर्स में 0 to 4, 6, 8 होना चाहिए, और ऑड नंबर्स में 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए. और एक तरह से ये भी है कि नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है. तो दोनों डेफिनेशन है, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर लो, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये 1, 3, 5, 7 वाला तरीका ही ईजी है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1089. अब देखो इसके यूनिट्स प्लेस पे, वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 9, और 9 हमारे गिवन डिजिट्स में से है, यस, तो ये ऑड नंबर्स है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 35. अब 35 के यूनिट्स प्लेस पे है 5, जो 1, 3, 5, 7, 9 में आता है, तो ये आपका ऑड नंबर है. अभी हमने इवन और ऑड सीखे, अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं. Numbers with only 2 factors, 1 and number itself are called prime numbers. अब यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जो होता है 1 और वो नंबर खुद, ठीक है. अब फैक्टर्स क्या होते हैं, अब फैक्टर और मल्टीपल पे मैं आपको एक और वीडियो शेयर करूँगी, तो आप उसे ज़रूर देख लेना.
वैसे यहाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, फैक्टर्स का मतलब होता है अगर कोई गिवन नंबर किसी दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो हम उसे फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर आप देखो 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब हो गया 2 और 8 दोनों 16 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई नंबर दिया होगा और पूछा होगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो अब आपको उसका देखना है कि कितने फैक्टर्स हैं। अगर कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है 1 और वो खुद जो नंबर दिया है सिर्फ उसी से वो नंबर डिवाइड होता है, तो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 31, 73। देखो ये सारे नंबर्स 1 की टेबल में तो आते ही हैं, साथ में किसी और की टेबल में आते ही नहीं हैं, इसलिए कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। और भी बहुत सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा खुद। What are composite numbers? Numbers with 3 or more factors are called composite numbers. अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 होता है और वो खुद नंबर होता है, ठीक है। अब जिनके फैक्टर्स और ज़्यादा होते हैं, 2 मतलब 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, जिनके 1 और उस नंबर से भी और ज़्यादा कोई फैक्टर्स होते हैं तो उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4। अब 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 और 4 तो होगा ही होगा, साथ में 2 से भी तो 4 डिवाइड हो जाता है, तो 2 एक फैक्टर हो गया। तो कितने फैक्टर्स हो गए 4 के? 1, 2 और 4, 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स। उसी तरह से 28 और 99, ये भी 1 और खुद से डिवाइड होकर साथ में और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। What are twin prime numbers? When two prime numbers are subtracted and give 2 as a result, those numbers are called twin prime numbers. See, अब इसका मतलब क्या है? अभी आपने प्राइम नंबर्स देखे थे कि जो इनका फैक्टर 2 ही होते हैं, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है, तो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स में? ट्विन का मतलब होता है 2। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिन्हें आप जब माइनस करोगे तो आपका 2 आंसर आएगा, तो उन्हें उस पेयर को हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 - 3। अब 5 प्राइम नंबर है क्योंकि वो भी 1 और अपनी टेबल में ही आता है, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि वो भी 1 और अपनी टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में आते ही नहीं है। तो जब हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 2, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 प्राइम नंबर चाहिए होते हैं जिन्हें हम माइनस करें तो 2 आ जाए, तो वो जो 2 नंबर्स होते हैं उसको हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कौन से ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? 5 और 3। और भी बहुत सारे पेयर्स होते हैं जैसे 13 और 11। जब हम 13 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। और 13 और 11 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही अपनी टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं और किसी टेबल में आते ही नहीं हैं। आई होप आपको समझ में आया है। If you still have any doubts, you can comment in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.